नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। वक्फ संपत्ति घोटाले से जुड़े मामले में अखिलेश दुबे का करीबी और निलंबित इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा को एसआईटी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए बुलाए गए इंस्पेक्टर से करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। गिरफ्तारी का आदेश मिलते ही सभाजीत फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाकर बोला, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो सिर्फ अफसरों के आदेश माने हैं। जांच में सामने आया कि सभाजीत की मदद से आरोपियों ने कानपुर सिविल लाइन स्थित 300 करोड़ की वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया है। पीड़ित मोहनुद्दीन आसिफ जहां की तहरीर पर 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में आरोप है कि दबाव, धमकी और रंगदारी से जमीन कब्जाई गई है और फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। ग्वालचोली थाना प्रभारी ने बताया कि सभाजीत को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के एक बड़े आईपीएस अफसर की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। थाना ग्वालटोली पे 126/25 मुकदमा लिखा गया था, जो आगमन गेस्ट हाउस को लेकर के है, जो प्रॉपर्टी बटा 13/388 को लेकर के है। उसमें अखिलेश दुबे और बाकी उनके को एक्यूज्ड हैं जो जेल में हैं। उसमें एक इंस्पेक्टर सभाजीत मिश्रा भी नेम्ड हैं, जिसमें ग्वालटोली इंस्पेक्टर ने बाद में बेचना उनको अरेस्ट किया है और गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है सबूतों के आधार पर। थाना ग्वाल जिले के बौदोहा कस्बे में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब बंदर पूजा सामग्री की दुकान से रखा हुआ नकद बैग उठाकर पेड़ पर चढ़ गया और नोट हवा में उछालने लगा। बैग में करीब 11,000 रुपए थे। जैसे ही नोट उड़ने लगे, मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बटोरना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस घटना से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों और दुकानदारों को भीड़ पर तमाशे को देखने के लिए जमा हो गई। कई लोगों ने इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो अपने मोबाइल में बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। दुकान मालिक का कहना है कि रकम बड़ी मेहनत से जुटाई थी, लेकिन बंदर की शरारत से उसे भारी नुकसान हो गया। हालांकि कुछ नोट वापस मिल गए, लेकिन बड़ी राशि उड़ गई है। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला हो गया ये? बंदर आने गए। बंदर कहाँ पे आपकी दुकान? ये लगाए थे। ये कहाँ से ले गए उठा के? वो खोला रखी थी गड्डी एक कागज के पन्नी में। फिर किसी को देना था, मतलब कहने का, तो ले गए उठा के। आपको पूरे पैसे तो मिले नहीं? देखा नहीं है, सब कुछ कटे फटे हैं, कुछ सही है। कितने नोटों की गड्डी थी? 10,800। आपको कितने लगभग कितने प्राप्त हुए? देखो कितने मिल जाए। नहीं, अभी आपको कितने प्राप्त हुए? कौन गिनती है, लगा ली है। हाँ, अभी गिनते हैं। रायपुरवा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक युवती ने छेड़छाड़ से परेशान होकर रात में ऑल आउट पी लिया और गंभीर हालात में हैटल अस्पताल में भर्ती हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ कर रही है। घटना से पहले युवती ने एक वीडियो में जारी किया, जिसमें उसने कहा कि मोहल्ले के लोग सचिन निगम, धर्मेंद्र भट्ट, राजू सिंह व ओम साहू सहित अन्य बार बार उसे परेशान कर रहे हैं। युवती ने बताया कि 12 सितंबर की रात एक बर्थडे पार्टी से लौटने पर आरोपियों ने उसके घर पर घुसकर उत्पीड़न और जबरदस्ती की कोशिश की। शोर मचाने पर परिचित लोग पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी चले गए। युवती ने पुलिस में तहरीर दी कि लेकिन आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की और पीड़ित पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। दिनांक 11/12/2025 की रात्रि में तेजाब मिल कैंपस थाना क्षेत्र रायपुरवा में दो पक्षों में गाली गलौज की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 105/25 बनाम कृष्णा शुक्ला, शशांक शुक्ला, विशाल शुक्ला, श्रीमती गुप्ता व अमन गुप्ता के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था तथा श्रीमती गुप्ता द्वारा दूसरे पक्ष पर छेड़खानी की तहरीर दी गई थी, जिसकी एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। कल 13 तारीख को शाम में महिला द्वारा ऑल आउट पी लिया गया था। महिला हैलेट अस्पताल में भर्ती है। महिला की हालत सामान्य है। महिला द्वारा जिन व्यक्तियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के गौर थाना क्षेत्र के केसरी गांव में दबंगई और पुलिस पर पक्षपात के आरोपों के ग्राम व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छठा पशुओं को लेकर हुए विवाद ने जातीय रंग ले लिया है और दबंगों ने एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल परिवार अब न्याय मांगने पहुंचा तो उल्टा उसी परिवार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई।
परिवार का आरोप है कि गौर एसएचओ परमाशंकर यादव ने बिरादरी निभाते हुए दबंगों का पक्ष लिया। इसके बाद से दबंग लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भयभीत होकर पीड़ित परिवार घर छोड़कर भाग गया और अब एसपी व अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। गांव में फैली इस घटना ने न केवल पूजा परिवार बल्कि आसपास के लोग भी सहमे हुए हैं। सवाल यह है कि दबंगों पर कार्रवाई की बजाय पीड़ितों पर ही केस दर्ज करना क्या पुलिस की निष्पक्षता पर धब्बा नहीं है? ममता अब जिले की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। चाचा, किस बात को लेकर मारपीट हुआ था? मारपीट हुआ था गाय हाँकने के लिए, और जो है कहे कि गाय क्यों मेरे खेत में जाती है, थोड़ा इसको हाँक दिया करो। तो हमने कहा कोई ऐसा जब सो जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, हम क्या करें। आप कौन सा पशु, छुट्टा पशुओं को लेके? छोटा पशु है सर। उसको लेके आपको मारे पीटे हैं? हाँ, मारे पीटे हैं। रोहित, अमित, मन्नू यादव, विकास यादव, अमित यादव सब मिल करके मारना शुरू कर दिए। मेरी वाइफ बीच बचाव के लिए आई और बच्चे उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिए। फिर हम लोग जो है थाने पर तहरीर दिए और तहरीर देने के बाद जो है उनका मुकदमा दर्ज हो गया। और ये लोग जो है हमारा मुकदमा दरोगा ने नहीं दर्ज किया क्योंकि वो यादव हैं। जिले के चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रीतनगर में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। अचानक एक 16 चक्का वाला वाहन सड़क पर बैक हो गया, जिसके चलते पीछे से आ रही 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि गनीमत रही कि सभी को मामूली चोटें आई हैं और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची चौपन थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा है और वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा पूरी तरह से तेज रफ्तार और वाहन की लापरवाही का नतीजा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और वाहन चालकों से पूछताछ फिलहाल जारी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। जिले में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख पर्व ईद मिलादुन्नबी को बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह पर्व इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है, जिसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सुबह से ही मुस्लिम बहुत इलाकों में खासा उत्साह देखने को मिला। जुलूस निकाले गए, मिठाइयां बांटी गई और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चों और युवाओं ने विशेष जोश दिखाई दिया। इस अवसर पर सैयद माजिद शाह चिश्ती साबरी की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कव्वाली और नाते पाक की प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। आयोजन में मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी शिरकत की और भाईचारा का संदेश दिया। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। जिले के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव आसवाल के पास समारोह एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान शहजाद निवासी शेखपेन के रूप में हुई, जो कल शाम से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता था। परिजन द्वारा गुमशुदगी की तलाश जारी थी, लेकिन सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही खुर्जानगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल मामले की जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू पर पड़ताल की जा रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। जिले के सियाना कोतवाली क्षेत्र में बारात चढ़त के दौरान गाना बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बारातियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह घटना बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे पर बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं और पुरुष आपस में लात घूंसे और थप्पड़ चला रहे हैं। सड़क पर अचानक हुई इस मारपीट से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट की सूचना मिलते ही सियाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद की शुरुआत बारात चढ़त में डीजे पर गाना बजाने से लेकर हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट।
पासू थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। अज्ञात वाहन से सड़क किनारे मौजूद एक दिव्यांग व्यक्ति को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस दिव्यांग व्यक्ति मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहासू थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मृतक की परिजनों को घटना की जानकारी दी। फिलहाल अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। हमारे पास एम्बुलेंस 108 लेके आई थी, तो उसको चेक करने पे इसमें कोई बीपी पल्स हमें मिला नहीं। इसके सिर से और इसके आँख से, नाक से और मुंह से ब्लड बह रहा है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से है और हमारे पास एक ब्रॉड डेड कंडीशन में आया है। और इसका आइडेंटिफिकेशन अभी आधार कार्ड मिल गया, उससे आइडेंटिफाई हुआ है कि ये अलीगढ़ का रहने वाला है। और बाकी मेडिकल लीगल के लिए पुलिस वाले आ गए, बॉडी उन्हीं को हैंड ओवर कर रहे हैं। रेवना थाना क्षेत्र के एक गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव में खेल रही 5 वर्षीय मासूम को बिस्किट का लालच देकर आरोपी ने छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। मासूम की चीख पुकार सुनकर बड़ी बहन मौके पर पहुंची तो बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली। परिजनों को देखते ही आरोपी वहां से फरार हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार फिलहाल जारी है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। जेसीआई वीक 2025 के तहत जेसीआई ब्राह्मणता द्वारा सिविल लाइंस रेस्टोरेंट में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे शुरू हुए इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भाग लेकर समाज सेवा की मिसाल पेश की है। जेआईसी भरावत्ता के अध्यक्ष जेसी तरुण सहनल ने बताया कि रक्तदान महादान के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये यूनिट रक्त से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और इसका कोई विकल्प नहीं है। नियमित रक्तदान से न केवल जरूरतमंदों को जीवन मिलता है बल्कि रक्तदाता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इस कड़ी में यह शिविर जेसीआई वीक का एक महत्वपूर्ण आयोजन साबित हुआ है। संगठन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आगे आकर रक्तदान करें और मानव सेवा के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता निभाएं। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज जेसीआई ब्रह्मावर्त और 13 पंथ युवक परिषद की सौजन्य से यहाँ पर परमट स्थित कैप्सूल रेस्टोरेंट में रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में हमारे प्रेसिडेंट तरुण सहगल और साथ में हम लोग रोटरी जेसीआई डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, प्रेरणा सहगल, हम लोग मिल करके लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। 100 से अधिक का हम लोग का टारगेट है, अभी 25 हो चुका है। अभी हमारे शिविर को लगे हुए 2 घंटे हुए, अभी हमारा शाम 5 तक चलेगा और हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में मिथ्या है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कमजोरी, चक्कर आने लगते हैं ना। साल में 3 बार करिए आपकी बोन मैरोज एक्टिव हो जाती है। 15 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर वर्जित होता है, या जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो, या क्रोनिक डिजीज हो, लीवर की डिजीज हो, पैंक्रियास की डिजीज हो, हार्ट की डिजीज हो, कैंसर, ऐसे लोग को नहीं देना चाहिए और एक रक्त से 3 लोग की जान बच सकती है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।